सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। और देखो आज की क्लास में अपन कर रहे होंगे नीट के पीवाईक्यू जो 20 ईयर्स के करेंगे अपन। ठीक है, अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है। केमिकल बॉन्डिंग आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा। अब आपको मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अपन करेंगे नीट के, उसके बाद जेई के, उसके बाद एनसीईआरटी के। ठीक है ना, तीनों लाइन से करेंगे। तो देख लीजिए भैया, नीट के पीवाईक्यू की सीरीज अभी चल रही है। उसके बाद देखो 2 घंटे बाद आपके जेई की पीवाईक्यू की वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है ना, आज ही के दिन दोनों वीडियो आएगी और कल आएगी कौन सी, एनसीईआरटी की। ठीक है ना, क्योंकि यार टाइम कम बचा है ना अपने पास, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अब वीडियो की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी का रहेगा, कंटेंट पूरा रहेगा, जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करूँगा, सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। बस वीडियो जैसे छोटी आ रही थी ना 1 घंटे की, तो 1.5 घंटे की ऐसे हो जाएगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं वीडियो को यार। सबसे पहले नीट के पीवाईक्यू की अपन बात करेंगे। क्या नीट के पीवाईक्यू की क्या करेंगे अपन, नीट के पीवाईक्यू। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और इंपॉर्टेंट तो है ही सही। उसके साथ आप एनालाइज करना कि अपन ने जो पढ़ा है पूरा केमिकल बॉन्डिंग में, कॉपी में जो भी आपने नोट्स लिखा है एक एक पॉइंट से, कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100 102 जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके 90 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा मैं। उसके बाद जेई के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, है ना। उसके बाद आप देखना कि भैया अगर एक भी क्वेश्चन अगर कॉपी से बाहर हो ना, तो आपको मेरे को कमेंट कर देना भैया ये वाला क्वेश्चन कॉपी से बाहर है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट कॉपी से उठे हुए हैं अपने। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉपी में जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा, गारंटेड सोल्व होगा। देखो करके देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है भैया, कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यार देख लीजिए, इसने पूछा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है। तो एक चीज आपको पता होगी कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 बॉन्ड है, ठीक है ना, 2 बॉन्ड आपके पास है, तो जो बड़ा बॉन्ड होता है ना भैया, इसको तोड़ना आसान होता है। कभी आपने सब समझाया था ना, पीरियोडिक टेबल में समझाया था ये वाला कंसेप्ट, है ना, कि भैया जो बड़ा पेन होता है ना, उसको तोड़ना क्या आसान होता है, लेकिन छोटी चीज होती है ना, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो एंथैल्पी ज्यादा कहाँ लगेगी, छोटे बॉन्ड पे। ठीक है ना, छोटे बॉन्ड पे एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। तो समझो इस चीज को कि क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे CH3 सेम सेम आ रहा है। तो भैया यहाँ पे डिपेंड करेगा फ्लोरीन वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे। ठीक है ना, ये चीज़ तो क्या फ्लोरीन से नीचे जाएंगे अपन, फ्लोरीन से अपन आयोडीन की साइड जाएंगे नीचे, तो साइज बढ़ेगी। क्या साइज बढ़ने के साथ साथ क्या बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन के साथ बन रहा है CH3, तो सेम है इसी, फ्लोरीन के साथ इतना रहेगा, आयोडीन के साथ इतना रहेगा। तो मतलब छोटा बॉन्ड कौन सा हुआ, फ्लोरीन के साथ में, तो इसकी एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इसका ध्यान रखना, ये वाला सेकंड आंसर आ जाएगा। देखो फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी रहेगी, तो इसकी एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है यार, देखो इतना एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा तो बहुत सारा लंबा खिंच जाएगा, थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगा एक्सप्लेनेशन को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन पूछता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। अच्छा, नॉन पोलर तो अभी लास्ट क्लास में पढ़ा अपन है, पोलरिटी नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर में क्या देखते हैं अपन, ध्यान से देखना इन चीज़ को कि नॉन पोलर कौन सा है। ठीक है ना, नॉन पोलर कैसे देखेंगे अपन, कि देख लीजिए इस वाला, ये वाला है POCl3, तो क्या फास्फोरस है, फास्फोरस के 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरह से बनेगा ये TCl, है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो इसमें कैसा देखा जाता है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आप बताएंगे फास्फोरस क्या, क्लोरीन की ज़्यादा। तो अगर जिसकी भी ज़्यादा रहेगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस ऑक्सीजन की, इन दोनों में किसके इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा, आप बोलेंगे भैया ऑक्सीजन, फास्फोरस में भैया ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इधर की साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है ना, ये इधर की साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इधर को खींचने के बाद भैया क्या ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो मतलब सिंपल है कि भैया यहाँ पे क्या जीरो तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा। नॉन पोलर जीरो कहलाता है, तो यहाँ इक्वल टू नॉट तो जीरो आ जाएगा, ये वाली चीज़ आएगी। मतलब ये तो नॉन पोलर रहेगा या पोलर रहेगा, ये रहेगा भैया पोलर। ठीक है ना, उसी के साथ CH2 की बात करेंगे। CH2 में भी क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है इसकी, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ भी भैया इधर खींच रहा होगा ये, ठीक है ना, और कार्बन इधर खींच रहा होगा इनसे, तो कहीं ना कहीं इनका भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मतलब नॉन पोलर तो नहीं होगा, ये पोलर होगा, या कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा इसका भी। ठीक है, ये वाली चीज़ है। उसके बाद आई SfCl5। ठीक है ना, SbCl5 की, अगर SbCl5 की मैं बात करूंगा तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, SfCl5 कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है ना, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भैया देख लीजिए, ये वाला कार्बन है, ये वाला, और एक क्लोरीन है। ठीक है ना, तो क्लोरीन इधर खींचेगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आता है। तो भैया ये और इसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल करने के बाद क्या U बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। ये वाला NO2 की तो होता ही नहीं, आप लोगों को बताएं। क्या नॉन पोलर SfCl3 हो गया, C इसका आंसर आ गया। आने के बाद क्या थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। अच्छा, जीरो डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, तो जीरो के कैसे बात कर रहा होगा, अगर मान लीजिए ये वाला अगर मान लीजिए पॉलीएटॉमिक आ जाता है तो कैंसिल हो जाती है ना आपस में चीज़ें। अपन ने कल ही क्लास में पढ़ा यार, कल के क्लास में क्या बोलता है,
इसका देखो क्या बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, हाँ जीरो रहेगा इसका। और सेकंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF, ठीक है, तो इसका तो भैया इधर की तरफ खींचेगा ये तो मतलब ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करेंगे अपन नाइट्रोजन फ्लोराइड। नाइट्रोजन और फ्लोराइड दोनों की एंथैल्पी क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेट क्या डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आएगा। अब बात करेंगे अपन सी वाले की, बोरोन फ्लोराइड राइट है, बेरिलियम डाइक्लोराइड मतलब ये BeCl और Cl, ठीक है ना, तो ये वाला अरे अच्छा ये जीरो हो जाएगा, इधर खींच लेगा इधर खींच लेगा, ये जीरो हो जाएगा। चलो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा CO2, हाँ CO2 इस तरह से आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 4 डाइक्लोरोबेंजीन, अच्छा बेंजीन में 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं ऊपर नीचे इधर साइड में, तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो भैया सी वाला आंसर लग जाएगा इसका। चारों का क्या डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा, ये राइट है, ठीक है ना, ये वाला थर्ड वाला इसमें आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे अपन, फोर्थ नंबर की बात करेंगे, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर मतलब किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है किसका लो है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखोगे ना, BF3 वगैरह CO2 वगैरह इनका जीरो होता है, ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे वही बात करेंगे अपन, BF3 का तो जीरो होता है, तो सबसे कम में BF3 कहाँ पे है, ये देखो दोनों में BF3 है, BF3 का अपन को पता है जीरो होता है, तो सबसे कम ही होगा ना, अपन को ऑर्डर फ्लो करना है, ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे, ये वाले दोनों तो बिल्कुल क्लियर हो गए, क्योंकि भैया BF3 का सबसे कम होगा। BF3 के बाद अपन बात करेंगे क्या, NF3 आ रहा है यहाँ पर, NH3 आ रहा है, तो NH3 और NF3 में किसका ज़्यादा होता है, NF3 और NH3 में किसका ज़्यादा होता है, NF3 और NH3 की बात करेंगे तो भैया आपको एक चीज़ तो पता होगी ना, क्या NH3 का ज़्यादा होता है NF3 का कम होता है, तो यहाँ पे क्या दिखाई जा रहा है, NF3 का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है, NF3 का कम होता है NH3 का ज़्यादा होता है, तो ये वाला राइट रहेगा, H2O का मैक्सिमम होता है, इसे B वाला आंसर लग जाएगा इसमें, ठीक है। 5 वाले की बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो याद रखना ये वाली चीज़, 14 से इधर इसका 3 होता है, बाकी इसका 3 होता है, बाकी इधर कम होता जाता है 0.5 से, किससे, इधर जाएंगे तो 0.5 से कम होएगा, इधर जाएंगे तो 0.5 से कम होएगा, ठीक है ना, इस तरह से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसी चीज़ पे बात करेंगे, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है कि CONO, ठीक है ना, CONO की बात होगी तो कार्बन के कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के कितने 8 से 14, मतलब इसका 3 आ रहा है, और NO का कितना हो रहा है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन 14 15, मतलब है ना 3 एक का डाई आ रहा है, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद O2N 16 के बाद NO, मतलब नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8 7 15, और यहाँ पे एक प्लस आ गया तो एक निकल चुका, मतलब 14 16, फिर भी सेम नहीं आ रहा, ठीक है। CN की बात हो रही है, CO की बात हो रही है, तो कार्बन का कितना हो गया 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, 7 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आ गया माइनस लग रहा है, 7 हो गया ना, इधर भी कार्बन के, तो कितना हो गया 14 हो गया, 14 के बाद CO कितना हो जाएगा 8 और 6 14, मतलब दोनों का 3 आ रहा है इनका, ठीक है ना, दोनों का सेम आ गया, तो C वाला आंसर अपन लगा देंगे, इन दोनों का डिफरेंट आएगा, निकाल लेना। छठा निकालेंगे अपन, छठा क्या बोलता है, 6 नंबर का प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग। अच्छा लोन पेयर वाला था, अरे भैया ये चीज़ तो अपन ने कल ही पढ़ाई थी, ध्यान रखना होगा कि लोन पेयर का जो रिफल्सन होता है भैया VSEPR थ्योरी से बताई थे मैंने, तो ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का होता है, उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर का होता है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर आएगा। अब ये वाला ऑर्डर जहाँ भी आपको शो कर रहा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर गलत, लोन पेयर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाला डी वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। सब कुछ कॉपी से आ रहा है ना, बिल्कुल बिना कॉपी से कुछ भी आया क्या, आपको सब कुछ तो आ रहा होगा यार, कॉपी आपने पढ़ी होगी ना, नोट्स अच्छे से पढ़ा होगा ना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। इस वाले में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अच्छा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, अगर तो इसका तो CO2 का तो जीरो हो गया, क्लियर बात है, CO2 का तो क्या जीरो हो गया। CH4 की बात करेंगे, CH4 कार्बन ऊपर इधर भी क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद क्या CH4 का भी जीरो आ जाएगा भैया, इस तरह भी जीरो हो जाएगा। NF3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं अपन, इधर फ्लोरीन आ रहे हैं, 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन खींच रहा होगा इधर की तरफ, तो नाइट्रोजन का कम हो गया होगा, बहुत कम। इधर की बात करेंगे NH3, तो NH3 में तो भैया सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, इस साइड जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब पहले से ज़्यादा रिच हो जाएगा, तो NH3 मैक्सिमम हो जाएगा, NH3 का मैक्सिमम होता है। 8 नंबर का देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। अच्छा किसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, क्या CO2 में पाई बॉन्ड होते हैं, CO2 इस तरह से बनता है, क्या इस तरह से बनता है, पाई बॉन्ड होते हैं CO2 में पाई बॉन्ड होंगे, अपन को बात करना है मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड है ना, जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है। उसके बाद अपन बात करेंगे SO2 की क्या SO2 में डबल बॉन्ड होता है भैया, ये पाई बॉन्ड होता है, क्या NO2 में डबल बॉन्ड होता है, ये लो इस तरह से होता है ना। लेकिन क्या बात करें अपन H2O की, तो H2O में इस तरह से आता है, लो इस तरह से, ठीक है ना, तो भैया इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगर 9 नंबर की बात करेंगे अपन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली
टू बी एज लिवाइस बेस। लिवाइस बेस क्या होते हैं? लिवाइस एसिड और बेस में पता होगा आपको कि बेस क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर नहीं होते वो लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और एसिड क्या देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो भैया जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो वाला लिवाइस बेस कहलाएगा। NH3 की बात करेंगे तो एक लोन पेयर है। उसके बाद BF3 की बात करेंगे तो भैया बोरोन है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों बॉन्ड बना लिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये वाला हो जाएगा। अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इधर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। इसको मैं रब करता हूँ वरना आप पता नहीं कौन सा आंसर लगा दोगे। 10 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन N एंड F इज ग्रेटर देन द दैट बिटवीन N एंड H एट द डायपोल मोमेंट NH3 इज लार्जर देन द NF3 डू दिस बिकॉज। अच्छा, डायपोल मोमेंट की बात हो रही है तो डायपोल मोमेंट तो अपन को पता है, सही है ना भैया, क्या NH3 का होता है, किससे ज़्यादा होता है? NF3 से। NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से, सिंपल सी चीज़ है ना। तो ये वाली चीज़ तो बोल रहा है, तो इसका अपन को क्या निकालना है, ये लाइन निकालनी है कि अगर मान लीजिए NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर द सेम डायरेक्शन। नहीं, दोनों में सेम नहीं होता, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि इन NH3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल राइट है। वेयर इज द NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, बिल्कुल सेम होता है। देखो ये लाइन क्या बोलती है, NH3 की बात कर रहे हैं कि अपन NH3 इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है ना, और ये लोन पेयर है। तो आपको पता होगा लोन पेयर क्या, जो एटम जो अवे साइड होते हैं, सिंपल। और यहाँ से बात करेंगे कि इनका तो इस तरह से होएगा, तो भैया इनकी सेम साइड आ रहा है, इसलिए इनका क्या डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है। लेकिन इसी बेस पे अपन बात करेंगे NF3 की। NF3 तो भैया जो वो है इधर लोन पेयर का तो इधर जाएगा, फ्लोरीन का इधर आएगा, तीनों का इधर खींचेगा, मतलब अपोजिट साइड हो जाएगा। तो यही कारण है कि NF3 का कम हो जाता है, NH3 का बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये लो बी आंसर इसका टिक कर देंगे, वाला बी, ठीक है जी। उसके बाद 11 नंबर का करेंगे। 11 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ऑल द बॉन्ड नॉट इक्वल, ठीक है ना। बॉन्ड नॉट इक्वल, इक्वल और अनइक्वल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यार, किसकी बात करेंगे कि आपको एक चीज़ तो पता होगी ना, बहुत ईजी हमें, कि बॉन्ड अनइक्वल और इक्वल कहाँ होते हैं। मैंने बताया था sp3d, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वहाँ पे अनइक्वल होता है, क्या होता है, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन ClF3 की, बॉन्ड नॉट इक्वल मतलब अनइक्वल की बात चल रही है ना। ClF3 क्या होता है, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 7 लोन पेयर होते हैं। 7 लोन पेयर के क्या F के 3 जुड़े हुए हैं, मतलब 3 बॉन्ड बन के 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, मतलब 2 लोन पेयर बचे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp3 और d, sp3d बनेगा ना, sp3d बनेगा। तो भैया अनइक्वल बॉन्ड लेंथ तो इनमें होती है sp3d में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी इनका देखने का कोई जरूरत नहीं है। 12 नंबर की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। अच्छा, परमानेंट डायपोल मोमेंट किसका होता है, ठीक है, मतलब डायपोल मोमेंट कौन सा कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे BF3 का, 0 होता है, इसको लगाता हूँ मैं। BF3 की क्या बात करेंगे अपन, तो इसका 0 होता है। SiF4 की बात करेंगे तो इसका भी 0 होता है, क्योंकि सिलिकॉन है, उसके बाद 4 बॉन्ड बना पाता है, कार्बन के सिलिकॉन आता है, SiF4 F चारों इधर से क्रॉस हो जाएंगे, होने के बाद इनका 0 हो जाएगा। उसके बाद जीनोन F4 की बात करेंगे अपन। जीनोन F4 में क्या होता है कि भैया इसमें क्या होता है, जीनोन होता है, देखो ये बताऊँ, इस तरह से होता है जीनोन F4 का, ठीक है ना। ये जीनोन है, जीनोन में एक इधर F आएगा, एक इधर F आएगा, एक इधर F आएगा, ठीक है, एक इधर F आएगा। और जो लोन पेयर 2 बचे हुए हैं ना, क्योंकि जीनोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 4 लोन पेयर होते हैं, तो 4 में से भैया 2 लोन पेयर बचे हुए हैं आपके पास, और जो 4 इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये वाले 2 आपस में क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, और इनका क्या होता है, ये अपोजिट जाएगा, ये वाला अपोजिट जाएगा। मैंने बताया था ना कि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है ना, वो क्या होता है, जो एटम होता है, एटम से लोन पेयर का जो पोर्स होता है ना, वो दूर की तरफ होता है, अवे होता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन करके मैंने आपको नोट्स में लिखा है, वही है चीज़ कि भैया जीनोन F4 का आपको लगता होगा कि 0 नहीं है, फिर भी 0 होता है। तो भैया SF4 एक लास्ट बचा है, जिसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट परमानेंट होगा, मतलब डायपोल मोमेंट शो करेगा SF4। बिल्कुल बात सही है आपको, क्योंकि SF4 के मैं थोड़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। SL पर है इसका F, ठीक है ना भैया, इसका भी कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन इसके पास क्या एक लोन पेयर बचा हुआ है, इस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट शो करेगा, इसलिए यहाँ पे SF4 होता है, ठीक है जी। 13 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन। यहाँ पे कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, 12 नंबर का। क्वेश्चन के नंबर पे नहीं जाना, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन पे जाना आप, ठीक है। इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज, ठीक है ना। BRF3 में लोन पेयर क्या करते हैं, ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। क्या होता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पता होगी, ये वाली तो होती है भैया एक्सिस होती है, ये वाली होती है इक्वेटोरियल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। चलो जी, इस वाले क्वेश्चन को करो कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इसके ऊपर अपन एक चीज समझाएंगे कि भैया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन को कम करने की कोशिश कर रहा है। लोन पेयर रिपल्सन को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर पास होंगे तो रिपल्सन होगा, इसलिए क्या करेगा, दूर रहने की कोशिश करेगा। तो लोन पेयर की बात करेंगे अपन तो बॉन्ड पेयर ये आ गया भैया लोन पेयर रिपल्सन को कम करने की कोशिश करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाके, ठीक है ना। इक्वेटोरियल ये वाली होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सियल पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, दोनों पे क्या रिपल्सन ज़्यादा होगा, लेकिन वो क्या है, दोनों लोन पेयर, एक तो यहाँ रहेगा एक यहाँ पे रहेगा। यहाँ रहने के बाद भैया इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, रिपल्सन कम हो। तो लोन पेयर का रिपल्सन कम करने के कारण ये वाली चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, और इसका आंसर डी हो जाएगा। कि 14 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, इन NO3- I नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर। अच्छा, मतलब पूछ रहा है बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की NO3- पे। तो सबसे पहले NO3 की स्ट्रक्चर क्या होती है, N हो गया। उसके बाद क्या होता है कि NO3 मतलब एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये वाला माइनस में लगा दिया मैंने, एक वाला माइनस में एक ऑक्सीजन आया तो सिंगल बॉन्ड से आ जाएगा। उसके बाद NO3 एक डबल बॉन्ड में आएगा। कि यहाँ भी मैं डबल बॉन्ड बना दूँ, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, तो भैया इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ा जाता है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है। अब इस वाली चीज़ में आप मेरे को बताएंगे, वो पूछ रहा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछ रहा है, ठीक है। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं टोटल, आपको पाई सिग्मा बॉन्ड नहीं देखना, आपको बॉन्ड पेयर देखना है, बॉन्ड कितने बन रहे हैं। क्या बॉन्ड एक वाला ये वाला 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो मैं बोलूँगा 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। उसके बाद लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर तो 0 बचा हुआ है, यहाँ पे कुछ लोन पेयर नहीं है, तो भैया 0 4 0 कहाँ पे आएगा, ये वाला 4th वाला आंसर हो जाएगा। चलो 15 की बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे लोन पेयर मैक्सिमम होंगे ना, एक चीज़ तो पता होगी ना, लोन पेयर बढ़ने के साथ ही रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने के साथ साथ ही क्या उनका बॉन्ड एंगल कम होता है। मतलब जहाँ पे लोन पेयर कम होंगे वहाँ पे रिपल्सन कम होगा और वहाँ का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। मतलब जो होगा वो तो रहेगा ही ना, कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ अपन देखेंगे। सबसे पहले भैया यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे NH3, मतलब एक लोन पेयर है इसके पास। NH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। इस वाले को रब कर देता हूँ मैं यार, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0। और PCl3 की बात करेंगे, 5 पे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर होगा। और HCl2 की बात करेंगे, मतलब सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर होते हैं। 2 बॉन्ड बनाने में काम गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा होगा, और यहाँ पे हो ही रहा होगा, यहाँ भी हो ही रहा होगा, यहाँ 0, तो भैया बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ का रिपल्सन सबसे कम होगा। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ना भैया, वो बनता है 109 डिग्री के आसपास, ठीक है ना, 109 डिग्री के आसपास बनेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर में मत जाना, क्योंकि यहाँ तो 15 थे, यहाँ 31 आ गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन छाटता हूँ ना आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाता हूँ, तो आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चीज़ को। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान इसलिए दो कि मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, आपको मैच करना है। मैच कैसे करना भैया, इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना है, साथ के साथ इसमें भैया क्या इनका शेप भी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से बात करना है चीज़ कि सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे आप मेरे सामने। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका, फिर इसका, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को लिख के बताइए आप। क्या PCl पाइप होता है, क्या PCl पाइप होता है। अगर PCl पाइप होगा मतलब फास्फोरस के बाद 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 5, तो 5 का काउंट नंबर आ रहा है आपका, ठीक है ना। अगर 5 का काउंट नंबर अगर आपका आ रहा है, तो आप सबसे पहले मेरे को क्या बताएंगे, 5 का आ रहा है तो मतलब भैया sp3OD, इसका क्या हो जाएगा, sp3D हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो गया। उसके बाद SF6 की बात करेंगे अपन, तो SF6 में क्या होता है, सल्फर में F कितने जुड़े हुए हैं, 6 बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिंपल सी बात है भैया, sp3D2 हो जाएगा। 3 2 5 6 काउंट है ना, sp3D2 हो जाएगा। उसके बाद BrF5 की बात करेंगे अपन, BrF5 की बात करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 बना लिया बॉन्ड, 5 तो हो गया, एक लोन पेयर बचा, मतलब 5 6 काउंट आ रहा है, तो भैया यहाँ भी वो हो जाएगा, sp3D2 हो जाएगा। BF3 की बात करेंगे तो बोरोन है, बोरोन में सिंपल सी बात करेंगे, बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीनों बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 ही काउंट आ रहा है आपके पास, मतलब sp2 हो जाएगा, 3 काउंट हो रहा है। तो ये तो इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार आपको शेप निकालना है। शेप निकालने के लिए भैया ध्यान रखना, बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को काउंट करेंगे अपन। क्या करेंगे, बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को देख के ध्यान रखेंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर बदल जाते हैं ना, तो वहाँ पे शेप बदल जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे होंगे अपन एक ही, अगर इसका sp3D आ रहा है, ठीक है ना, अगर इसका sp3D आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कौन सा होता है, sp3D में भैया ट्राइएंगल बाइप्राइमेंड होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को मिलाएंगे अपन, किससे मिलाएंगे, फर्स्ट वाले को, ये रहा, इससे मिल जाएगा फर्स्ट वाला तो। और उसके बाद सबसे पहले sp2 को मिला लो आप तो, ठीक है ना, सबसे पहले sp2 को मिला लो आप तो। sp2 को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा भैया कि sp2 आता है, sp2 में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर का ये वाला, कहीं ना कहीं तो सिंपल हो जाएगी चीज़ें आपकी, ठीक है जी। अब इसके बाद sp3D2 को मिलाएंगे अपन, sp3D2 को मिलाएंगे अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन सारा मतलब ऑक्टाहाइड्रल बनाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं होता तो क्या ऑक्टाहाइड्रल बना लेता है, तो भैया ऑक्टाहाइड्रल ये वाला रहा।
उसके बाद सी वाला बच रहा है, कहाँ वाला, सी वाला, इसमें वही चीज़ बन रही सारी, तो स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको देख लो, फर्स्ट में क्या आ रहा है, फोर्थ, फर्स्ट में फोर्थ, दो जगह आ रहा है, और सेकंड में थर्ड, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सेकंड, ये वाला आंसर हो जाएगा। देख लेना, मैच करके मिला लेना आप। अगला क्वेश्चन करेंगे, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा हाँ, प्लेनर है, ठीक है ना, अभी बताया था आप लोगों को मैंने, देखो कहाँ पे बताया मैंने, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है ना उनके पास में, जो कहीं कहीं लोन पेयर होते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं होते ना, ये वाली सही है। सो आयोडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा, मतलब इसने पूछा कि भैया सिंपल सी चीज़ इसने पूछी अपन से, BF3 होता है, ये BF3 होता है, तो अपन से पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन और सेंट्रल एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। समझने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, लोन पेयर के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सेंट्रल एटम है क्या, सेंट्रल एटम है जो अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको सबसे यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बोलेंगे भैया कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पूछा जाए कि कितने पेयर है, तो आप दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ पूछती है। तो इसका सबसे पहले अपन को क्या रखना पड़ेगा, इसका सबसे पहले अपन को क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। क्या बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 काउंटर है, तो अपना क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये वाला आंसर तो बिल्कुल क्लियर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये वाला तो रॉन्ग बिल्कुल ही हो जाएगा। उसके बाद दो ही आंसर आपके पास बचते हैं, दो में से क्या निकालेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और sp2 हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि sp2 तो इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगले वाले क्वेश्चन में मैच करना है आप लोगों को। मैच कैसे करेंगे, वापस से वही निकालेंगे कि सिंपल सी चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही होगी, कि सिंपल की चीज़ आपको दे रही होगी कि भैया sp3 है, sp3 में क्या, sp3 का क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, sp3 का टेट्राहाइड्रल होता है स्ट्रक्चर, sp3 का क्या टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है जी, सिंपल बात। उसके बाद अपन बात करेंगे बी वाले की, बी वाले की अगर बात करेंगे अपन, तो बी में क्या आ जाएगा, DsP2 आ रहा है, अभी मैंने समझा है नहीं, लेकिन आप समझ लेना DsP2 का क्या होता है भैया, सिंपल चीज़, इसका होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है इसका, स्क्वायर प्लेनर होता है। उसके बाद sp3 तो आपको पता होगा ना क्या होता है, बाई पिरामिड होता है। बाई पिरामिड कौन सा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है, ठीक है, ये वाला तो इसका ही लगा दो। उसके बाद DsP3 आ गया, इसका ऑक्टाहेड्रल हो ही जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मिला के सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड में जा रहा है, फर्स्ट में कौन सा जा रहा है, थर्ड में, और बी वाला फोर्थ में, बी वाला फोर्थ में, चलो तो बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, ठीक है ना, मतलब कौन सा रॉन्ग मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे PCl3, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे PCl5, ठीक है ना। तो PCl5 का क्या होता है भैया, अभी मैंने को बताया था यहाँ पे, PCl5 मतलब sp3 के बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है, फर्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो सही मिल रहे हैं सारे, ठीक है ना। ये वाला देखेंगे, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग। अच्छा है, तो अभी समझाया ना आपको, लोन पेयर हो जाएगा, ये वाला देखो सबसे पहले। देखो क्वेश्चन आया ना, दोनों का क्वेश्चन का क्या आंसर भी चेंज नहीं हुआ। देखो लास्ट उसमें फोर्थ आंसर था, यहाँ पे फोर्थ आंसर है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, फोर्थ आंसर हो जाएगा डी। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में वापस से वही चीज़ें मिलानी है आपको, वही चीज़ें मिलाते रहेंगे आप। तो सबसे पहले जिनोन F4 की बात करेंगे। जिनोन F4 मतलब क्या बात हो रही होगी, जिनोन F4 कौन सा, sp3 आएगा, क्या आएगा इसका बताइए। इसका निकालिए, और इसका निकालने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई जिनोन F4 की जो शेप होता है ना, जिनोन F4 का होता है भैया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ये लो ये वाला हो जाएगा। जिनोन F6 की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये वाला हो जाएगा। जिनोन F4 का क्या हो जाएगा, जिनोन F4 का हो जाएगा भैया स्क्वायर पिरामिड, ये वाला। और जिनोन F3 का क्या हो जाएगा, पिरामिड, ये वाला आंसर आएगा। अगर इसको देखेंगे अपन तो ये वाला फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, ठीक है ना, ये वाला हो गया। इनका निकाल लेना, निकालने के बाद आपको पता चलेगा। इसे ना मैंने सब कुछ तो पढ़ा दिया आपको, डबल एक क्वेश्चन दो बार सोल्व नहीं करवाऊंगा ना यार, टाइम का भी बाउंडेशन रहता है ना। इसको देख लीजिए वापिस, कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4NH3 और H2 विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल। अच्छा सिंपल चीज इसने क्या बताई हुई है कि द H2 बॉन्ड एंगल इज H2 इज लार्जर देन CH2 बॉन्ड एंगल इन CH4। अच्छा ये बात कर रहा है H2O की, ठीक है ना। यहाँ पे लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर है, ठीक है। और ये बात कर रहा है भैया क्या, CH4 की। CH4 में क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं होते हैं, ठीक है ना, बिना लोन पेयर का होता है। तो बात कर रहा है कि जो H2O इज लार्जर देन बॉन्ड एंगल है CH4 का जो बॉन्ड एंगल होता है इससे ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है यार, इस चीज़ के बारे में तो आपको समझने की क्या ज़रूरत ही नहीं होगी ना, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी ना, तो क्योंकि भैया यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना। क्योंकि आपको इसने एक ही चीज़ बोली है, क्या इसने एक ही चीज़ बोली है कि भैया कि जो H2O का जो लार्जर बता रहा है,
लार्जर बता रहा है, लेकिन अपने पास तो क्या आइडिया है भैया, बॉन्ड एंगल लोन पेयर बढ़ते हैं ना तो बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन ये तो क्या बोल रहा है इसका ज़्यादा बता रहा है, इसका कम बता रहा है, वो ना तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट ही रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये टिक लगा दो, बाकी तो तीनों राइट ही होंगे। 38 का देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन, इसका निकालना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो NO2 प्लस की बात करेंगे, मतलब NO2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, NO2 नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है ना। तो भैया 1 1 2, तो दो ही तो काउंट करेंगे ना, पाई बॉन्ड को नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो भैया क्या हो जाएगा इसका sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, सिंपल सा बात, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे NO3 माइनस की, तो NO3 की माइनस की हमेशा क्या होता है NO3 माइनस, और NO3 2 की बात करेंगे तो उसका हो जाता है sp2, ठीक है। उसके बाद NH4 की बात करेंगे, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 4 काउंट आ रहा है, मतलब sp3, ठीक है। अब देख लो कहाँ पे आ रहा है sp ये रहा सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अच्छा सिग्मा और पाई बॉन्ड का इक्वल नंबर कौन सा कर रहा है, क्या इनकी बात करेंगे भैया, आप तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी ना, सिंपल सी चीज़ मैं आपको सामने फेस कर रहा हूँ। जैसे मान ली मैंने जीनोन F4 बनाया, तो जीनोन ले लो, क्या इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड बराबर है, पाई और सिग्मा बॉन्ड बराबर है, तो आप बोलेंगे इनमें 4 4 दोनों के, तो भैया ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन बात करेंगे भैया, सेम का इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 11 काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इन तीनों का आप निकाल लेना, ठीक है ना। इसका आंसर 4th होगा। इसका कैसे होगा, देखो क्लोरीन का कितना होता है 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, 17 नंबर होता है ना एटॉमिक नंबर, 17 तो इसका आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने 3 एटम आ रहे हैं, मतलब 8 होते हैं, 8 8 24 हो गया, 24 हो गया। उसके बाद 1 करेंगे तो इसको टोटल करेंगे तो भैया कितना अपने पास कितना आ जाएगा, ये 24 करने के बाद अपने पास आ रहा है भैया कि ये 42 आ रहा है, ठीक है ना, 42 आ रहा है अपने पास काउंट इसका, है ना। और SO3 की बात करेंगे तो SO3 की क्या आ रहा है कि सल्फर का कितना होता है 16 होता है, ऑक्सीजन के वही 24 आ रहा है, +2 हो जाएगा, -2 आ रहा है ना ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब +2 हो जाएगा। तो इसकी टोटल बात करेंगे अपन तो SO2 की यार, तो कितना हो जाएगा इसका भी 42 हो जाएगा, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, मतलब ये वाली हो जाएगी, इनका इस तरह से निकाल के देख लेना। अब 42 नंबर का क्वेश्चन करके देखेंगे कि भैया क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर की बात हो रही है ना, तो ये वाला तो 0 आता है, SO4 का 0 नहीं आता है, ठीक है ना, SiO4 ये होता है, तीनों चीज़ अभी क्वेश्चन में आई थी ना, अपन देखो रिपीट इस तरह से होता है क्वेश्चन, और ऑप्शन आ जाएंगे, क्वेश्चन का नाम बदल देंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, बाकी आ जाएंगे, ऐसा पूरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अपन 43 नंबर का क्वेश्चन जो अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, अच्छा 3 बॉन्ड पेयर की बात हो रही है और 1 लोन पेयर की बात हो रही है, तो सिंपल सी चीज़ अपन बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें तो भैया नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड थे, लोन पेयर नहीं है। NH2 की बात करेंगे 2 ही बॉन्ड बन रहे होंगे, लेकिन PCl3 की बात करेंगे तो क्या इस तरह से बनेगा, क्या इस तरह से बनेगा ए वाला लोन, क्या अपनी जो क्राइटेरिया उसने मांगा फुलफिल है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 लोन हो रहा है, सिंपल, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन कि भैया क्या बोलता है, विच ऑफ 2 आइंस फ्रॉम द लिस्ट गिव बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, अच्छा इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अपन, ठीक है ना, सेम किसका रहा है, लेकिन ज्योमेट्री के लिए तो भैया अपन को क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, ज्योमेट्री सिम्बी की एक होती है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या बदलने के साथ क्या शेप तो बदल जाता है, लेकिन क्या ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती, ठीक है ना। ज्योमेट्री बिल्कुल आपको हाइब्रिडाइजेशन की निकालनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन का सेम होगा, ज्योमेट्री की सेम होगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे NH4 की बात करेंगे तो भैया NH4 का क्या होता है, NH4 का क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, काउंट करूँ तो ना, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं ये लो, NH4 की बात करेंगे तो क्या इसका कितना हो जाएगा, 4 आ रहा होगा, तो NH4 का क्या हो जाएगा, sp3 आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका इसका। उसके बाद NO3 की बात करेंगे तो NO3 में क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सा मैंने बता रखा है, sp2 हो जाएगा, ठीक है जी। NO2 की बात करेंगे, इसका भी sp2 आ जाएगा। NH2 की बात करेंगे, NH2 का क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को, सिंपल सी चीज़ बताइए, इसका कितना हो जाएगा, NH2 माइनस का क्या नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, नाइट्रोजन 6 हो गए, 2 बना लिया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 2 5 हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ना सिंगल, उसको नहीं करेंगे ना अपन लोन पेयर को, NH2 आ रहा है, मतलब 2 लोन पेयर बना रहे, 2 बना रहा है, 2 2 4 हो जाएंगे, मतलब है ना। इसका कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलो जी इसकी तरफ हो रही है, NO2 का क्या sp2 आ जाएगा, इसका NO2 का क्या sp2 आ जाएगा, दोनों का sp2 आ रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा, सेम आ रहा है ना, और किसी का भी नहीं आएगा। इसका निकालो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3, अच्छा मतलब जो 3 का सेम होगा इसमें रेक का अलग होगा, ये निकालना है किसका डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन निकालने की कोशिश करेंगे भैया SF4 की, तो SF4 का क्या आ जाएगा, SF4 का निकालेंगे तो अपन इसका आ जाएगा भैया sp3d हो जाएगा। I3 के माइनस का निकालेंगे तो अब इसका हो जाएगा भैया sp3d, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका PCl5 का क्या हो जाएगा sp3d, मतलब तीनों का सेम आ रहा है इनका, तो
इनका तीनों का सेम आ रहा है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसका इस बात करेंगे, इसका कितना आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा इस वाला सी वाला आंसर अपना हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखा दिया, उनको निकालो यार, ठीक है ना। वो तो निकालने की आपकी कोशिश करना पड़ेगा ना, निकालना तो आपको पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, देखो 48 नंबर का। इसमें क्या पूछ रहा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो BF3 का क्या होता है, sp2 होता है, इसका क्या होता है, sp2 होता है। दोनों का सेम सेम आ रहा है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। सारों का आंसर निकाल के देख लेना आप, ठीक है। इसको करो, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्टेंस ऑफ, है ना। तो इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकालने अपन को O3 में। अब O3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें भैया एक तो पाई बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब निकाल दो कहाँ पे आएगा, 2 सिग्मा A1 पाई, वाला डी आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, है ना। आइसो स्ट्रक्चर में क्या निकालना होता है अपन को, लोन पेयर सेम हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रहा है, ठीक है ना। होने के बाद उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम होता है। जब आइसो स्ट्रक्चर होगा उनका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर उनकी तब होगी, वरना चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही चीज़ निकालेंगे अपन। सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे भैया, इनका निकाल लेना, इनका निकाल लेना, इनका निकाल लेना आप। फोर्थ वाला इसका आंसर हो रहा होगा। फोर्थ वाला आंसर किस लिए हो रहा होगा भैया, कि इसमें क्या होता है, इसका आता है sp3, ठीक है ना जी। इसका आता है sp3, दोनों का sp3 आएगा, ठीक है। दोनों का sp3 आएगा और दोनों पे क्या हो जाएगा, इस पे भी एक लोन पेयर आएगा, इस पे भी एक लोन पेयर आएगा, दोनों पे 1 1 लेन पेयर आएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 41 नंबर का। इसमें पूछ रहा है भैया वो कौन सी स्पीसीज जो लीनियर शेप रखती है, मतलब sp किसका आएगा, sp NO2 का आएगा, क्योंकि इस तरह से होता है। इस तरह से एक एक लोन पेयर जोड़ेंगे तो sp हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अपन यार 53 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल विद SiCl4, मतलब कौन सा जो SiCl4 का लोन पेयर कितने हैं, इसका बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, उसके साथ कौन सा मेल मिलाप नहीं कर पा रहा, उनकी स्ट्रक्चर दोनों के सेम किस तरह से इनमें कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे यार, कि देखो सबसे पहले अपन HCl4 की बात करेंगे। तो HCl4 का क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अपन, क्या हो जाएगा इसका 4 1 5, मतलब कितना हो जाएगा HCl4 का, बोलो ना कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, 4 5 हो रहा है, ठीक है ना। sp3d हो जाएगा और उसके पास कितना, एक लोन पेयर भी ले रहा है, क्योंकि सल्फर है, सल्फर में क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर हो जाएगा। सेम है क्या, ये इससे सेम मिल रहा है कार्बन सिलिकॉन से। आप बोलेंगे सिलिकॉन के साथ कितना होता है भैया, Cl4 आता है, मतलब इन पर लोन पेयर तो आ नहीं रहा, मतलब ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको इज नोट निकालना, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, पहला आंसर क्लियर हो गया, समझ गया। कौन सा आइसो स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है इसके साथ में, ये वो नहीं हो रहा कि उस पर लोन पेयर आ गया। चलो जी ये वाला करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा ट्राइगोनल प्लेनर की बात चल रही होगी भैया, तो अपने पास होना चाहिए क्या, sp2 किसका हो रहा है इन तीनों में से, देखो BF3 का रहा है, डी पहला ही आंसर राइट हो गया। इस वाले को निकालो, H2 इज डाइपोलर वेयर विच BF2 इज नॉट इट इज बिकॉज H2 इज डाइपोलर और BF2 इज नॉट, क्योंकि देखो BF2 ऐसे होता है यार, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों का क्या कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 बना लेगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका आंसर क्या हो जाएगा, H2 इज एंगुलर, BF2 इज लीनियर, राइट है। एंगुलर इनका स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि BF2 जो लीनियर होता है, ये तो वो लीनियर होता है लीनियर, तो भैया इनका नहीं होगा, ये वाला आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का देखेंगे। इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हिज। अच्छा जो D2sp3 होता है ना भैया, इनमें कौन सा जो D के जो ऑर्बिटल होते हैं ना, कौन से होते हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है, ये वाला होता है dx2 y2 dz, ये वाले तो रहेंगे ना डी में, तो पहले वाला पीछे वाला है तो डी के अलग आ जाएंगे, लेकिन ये दो वाले अंदर जाएंगे, ठीक है ना। होता है ना dxy dxz dyz, है ना, ये वाली चीज़ें होती है ना। तो भैया ये तो कहाँ पे आ जाएगा, sp3d d2 उनमें आ जाएगा। लेकिन जो ये दो ऑर्बिटल है ना, ये dx2 y2 और dz2 है ना, ये भैया इनमें आता है d2sp3 d, जो डी आ गया जाता है इनमें, ठीक है ना। इनका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MH6 द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स 180 डिग्री हिच। अच्छा मतलब कोई सा भी आपने लिया, उसमें लेने के बाद आपको समझ में आना पड़ेगा कि भैया जो ये वाला MH6 है तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया, मतलब मेटल आ गया, इनके बीच में XM बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 180 डिग्री के कौन से बनेंगे, कि ये 180 डिग्री का बनेगा, एक पूरा ए बनेगा, एक ए बनेगा, एक ए बनेगा, 3 बनेंगे, तो भैया 3 आंसर हो जाएगा। एमंग द फॉलोइंग द पेयर विच द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब कौन से 2 पेयर है इसमें जो आइसो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। वही सिंपल सी चीज़ यार, इनका निकाल लेना, सारी चीज़ निकाल लेना, इसमें ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर आएगा, यहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा, मतलब दोनों में सेम नहीं होगी, बाकी इनमें सबका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर आइसो स्ट्रक्चरल। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें वही चीज़ करना पड़ेगा अपन को, ये वाला निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, बाकी का आप निकाल लेना।
इसका देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर। प्लेनर की बात की होगी तो भैया प्लेनर कहाँ कहाँ होता है, मैंने आपको लोगों को एक चीज़ समझाई थी पहले भी कि अगर है ना एसपी में तो प्लेनर होता है सही, एक होता है sp3d2 में, ठीक है ना। sp3d2 में कौन से एक स्ट्रक्चर होती है ना भैया जिसमें क्या होता है 4-2 का रेशो होता है, ठीक है ना। 4 तो बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, वो वाली चीज़ निकाल लेना। इसमें से देख लेना कौन सी हो जाएगी, जिन्होंने 4 आ जाएगा इसमें से। देखो जिन्होंने 4 तो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। अगला देखो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये Lm2 नहीं करेगा, आपको पता ही होगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका Lm2। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। रब करने के बाद इसका आंसर क्या लगा देंगे अपन, Helium-2 एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल कॉपी में लिखी हुई चीज़ है, इनको क्या सोल्व करो कॉपी में देखो ना, आप समझो ना। ये वाला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मॉलिक्यूल स्पेसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी के अनुसार कौन सा पाई बॉन्ड रखता है, इनमें ध्यान रखना ना, दोनों पाई बॉन्ड किसका होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है पाई बॉन्ड, क्या C2 का मैंने सबसे अच्छा आपको अच्छे से बताया था। C2 में भैया यहाँ पे दोनों पाई होते हैं। पाई क्यों होते हैं मैंने बताया था, क्योंकि जो ये पाई जो होते हैं ना उनमें इनके एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल कॉपी में लिखा हुआ है मैंने, एक भी क्वेश्चन कॉपी के बाहर नहीं है। इसका देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे तो क्या भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। डायटोमिक की बात करेंगे अपन तो है ना, डायमैग्नेटिक की बात करेंगे अपन तो डायमैग्नेटिक क्या जोड़ा आना चाहिए, पेयर आना चाहिए। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अपन को क्या निकालना होता है, अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इन सब में, तो आपको पता होगा ना ऑक्सीजन होता है 16, वो भरेंगे ना अपन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सारी चीज़ें भरते जाएंगे, तो लास्ट में पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, वहाँ पे एक एक आएगा, मतलब 2 लोन पेयर होंगे। क्या होगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो दोनों इसमें भरने में आएगा एक एक, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे ऑक्सीजन में, ध्यान रख लेना। तो ये O2 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब में बराबर आ जाएगा। इसकी बात करेंगे वापस से वही चीज़ निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे भैया। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, Cn प्लस का निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे Cn माइनस का और एक निकाल लेंगे Cn का। ये चीज़ें बत रही, बाकी एक NO आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ पूछ रहा है, विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट किसका होगा, मतलब ये 14 होता है ना, 14 का मैक्सिमम कितना होता है, 14 का 3 होता है ना, 14 का 3 होता है ना। तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कार्बन के कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, तो 6 7 कितना हो गया, 13 आ गया, मतलब इसका तो कम होगा। अपन बात करेंगे Cn माइनस की, तो 6 और 7 13 और 1 आ रहा है 14, मतलब Cn माइनस का कितना 14, मतलब इसका 3 है, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना। तो ये आंसर लगा देंगे Cn माइनस, ये वाला इनका निकाल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, इसमें सेम वही चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो सबसे मैक्सिमम किसका होगा अपन को निकालना पड़ेगा भैया, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया O2 प्लस लिया मैंने, ठीक है, एक लिया मैंने O2, एक लिया मैंने O2 माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, O2 का 16 आता है, तो 16 का कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। O2 माइनस मतलब 17 हो गया, मतलब 1.5 हो जाएगा इसका। तो O2 प्लस की बात करेंगे, 16 एक निकल गया, मतलब 15, मतलब 2.5 हो जाएगा इसका। तो O2 प्लस का मैक्सिमम 2.5 आ रहा होगा, तो भैया यहाँ पे O2 की सारी सीरीज है, तो O2 प्लस सबसे पहले, फिर उसके बाद O2 आना चाहिए, फिर O2 माइनस सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। लो सिंपल समझ आइए ना, ये देखो ना। अगला देखो, इसमें 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो द डिफरेंस सीक्वेंस विच ऑफ द दिस प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो भैया सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखा लो, इंक्रीजिंग निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इस C2 का, कार्बन कार्बन कितना हुआ, 6 6 12 12 2 आ रहे हैं, तो क्या 14 मैक्सिमम C2 का हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे C2 कहाँ भी नहीं आ रहा, तो ये वाला निकाल लो। इसका निकालेंगे, इसका कम होता जाएगा, इसका 3 आ रहा है, और NO कितना हो रहा है, 7 6 कितना 13, मतलब 2.5 आ जाएगा इसका। O2 माइनस की बात हो रही, 16 1 17, 17 की बात हो रही, तो कितना आ जाएगा, 2 1.5 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे निकालते जाओ कितना आ जाएगा, बाकी ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका देखो, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू गैस। ओके, ध्यान रखो भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, CH3OH। क्या इस वाले ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इस वाले ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इस तरह से जुड़ेगा ये, है ना। देखो 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, ये वाला ऑक्सीजन इधर आ रहा है, हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा, मतलब H बॉन्डिंग आ रहा है, लो गैस में कन्वर्ट कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी प्रबल होगी ना, समझ पा रहे हो ना, सिंपल होता है ना ये चीज़, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले को देख लो, इसमें भी वापस वही पूछा, बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है इसमें। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपने समझा होगा, बॉन्ड लेंथ अपॉन 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको सिंपल सा बॉन्ड लेंथ निकालनी, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। तो सबसे पहले अपन वही चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे यार, कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये लिया CO3 माइनस, ठीक है ना। अब इसकी बॉन्ड लेंथ निकालेंगे आप, कितनी आएगी, इनकी कितनी आएगी। तो भैया आप देखना, बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, CO की बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, देख लेना। कार्बन के 6, ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गए ना, 8 और 6 कितना होगा,
8 अच्छे हो जाएंगे भैया 14, 14 का सबसे मैक्सिमम सबसे कम हो जाएगा, मतलब CO सबसे कम, ये वाला आंसर डी हो जाएगा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16, 16 मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन में अपन को बात करना होगा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने यहाँ बताया था भी आप लोगों को, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने क्या बताया था भैया, एक चीज़ देखो, ये वाली O2 में कितना 16 होते हैं ना, 16 एटॉमिक, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि किस में क्या सारी चीज़ें हो रही है, तो इसमें 2 लगा देंगे। 16 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ना अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जेड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल px py है ना। सारी चीज़ें निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपको समझ में आया होगा कि भैया पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है कि मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जेड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल px py ओवरलैप्स टू और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, मतलब px py ओवरलैप कर रहा है तो pz बना लेगा, मतलब पाई बनाएगा ना ऊपर का, ठीक है ना। px py कर रहा है, ठीक है ना। कि अब मैंने बताया था नीचे बीच में सिग्मा बनाएगा, ऊपर के जो होता है ना कोलेटरल टाइप से, तो ये क्या पाई बना लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे ऊपर नीचे के, तो पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो अगला क्वेश्चन करो। तो 82 नंबर का ज़्यादा हो गया ना, तो नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 किसका हो रहा है, 1.5 मतलब आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले O2 का निकालो आप, O2 का कितना निकलेगा, 16, एक निकल रहा है, प्लस आ रहा है, एक निकल गया, मतलब 15 हो गया इसका, 15, ठीक है ना। तो इसका डाई आ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, डाई आ जाएगा इसका। उसके बाद O2 माइनस की बात करेंगे तो O2 माइनस का कितना हो जाएगा, O2 माइनस का होता है 16, एक आ रहा है 17 मतलब 1.5, ये लो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकालो, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, दोनों का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सेम बॉन्ड ऑर्डर, अपन निकालेंगे भैया O2 माइनस और B2 का निकालेंगे। तो O2 माइनस का कितना होता है, सिंपल है बताइए, O2 16 और 2 और आ रहे हैं तो मतलब 18 हो गया, और इधर B2 का कितना आ रहा है, बोरोन का कितना 5 होता है, 5 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो 10 का इनका दोनों का निकालेंगे ना आप, निकालने के बाद आपको पता चलेगा 18 में 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, दोनों का 1 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला बाकी सबका निकाल लेना, दोनों का सेम आ रहा है। तो अपना जो नीट की PYQ की जो सीरीज़ थी भैया अपनी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन करेंगे JEE की PYQ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कंप्लीट आपकी, और मिलते रहना, बनाते रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।